श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेव। दोस्तों, इस प्यारी सी सुबह में जहाँ सुबह के 4:17 हो रहे हैं, आप सभी को भगवान श्री हरि के चरणों से सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। जिन भी बच्चों के आज जन्मदिन है, सबको बाबा के चरणों से बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। जीवन में खूब आगे बढ़ो, ये दुआ करते हैं बाबा से। जरूरतमंदों की सेवा करो, दीन दुखी की सेवा करो, देखो भोजन कराओ, दान करो, तन मन धन से जो सेवा हो सकती है वो करो। ये 6-7 चीजें जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जो हम हर वीडियो में आप लोगों को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते ही, खुद भी हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज फिर एकादशी का पर्व आने वाला है, जिसके लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हर एकादशी पर ये जरूरतमंदों की मदद, भूखे को भोजन, है ना, ये जो सेवाएं दान वान सब बताया जाता है, ये तो हमें हर दिन करनी चाहिए। लेकिन एकादशी तिथि पर आकर इनका महत्व क्यों बढ़ जाता है, ये पहले भी हम कई वीडियो में बता चुके हैं। और आज फिर भगवान श्री विष्णु के चरणों में बैठे हैं, तो आइए बात करेंगे रमा एकादशी की। बहुत जल्द आप लोग भगवान विष्णु के रमा एकादशी पर्व की सभी पूजा विधि अपने अपने घरों में करने वाले हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। अन्य एकादशियों की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि यह व्रत करने से जातक के सभी पाप नष्ट होते हैं और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को धन समृद्धि के साथ साथ जीवन के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। रमा एकादशी दोस्तों इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। 18 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। जो व्रत तोड़ने का समय है वह सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8:15 बजे तक रहेगा। 18 तारीख को दिन शनिवार। और जो पारण खोलने का समय का जो लास्ट समय है वो दोपहर के 12:20 तक है। एकादशी तिथि जो है हमारी 17 तारीख को भले ही मनाई जाएगी, लेकिन यह 16 तारीख 2025 को रात को 10:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एकादशी या किसी भी व्रत का अपने जीवन में संकल्प लेते हैं तो हम बड़े दृढ़ हो जाते हैं उस आस्था के प्रति, उस भक्ति के प्रति जिसके लिए हम नतमस्तक हो रहे हैं। माता लक्ष्मी को भी रमा कहा जाता है। आप लोगों ने अपने अपने घरों में भी जब आरती करी होगी तो एक लाइन सुनी होगी, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता।
उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही उमा हो, तुम ही रमा हो, तुम ही ब्रह्माणी। इसलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी रखा गया। इस व्रत के करने से भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में धन संपत्ति एवं सुख समृद्धि का भी वास होता है। बात करें रमा एकादशी के महत्व की दोस्तों, तो सबसे पहले ब्रह्म वैवर्ता पुराण जैसे हिंदू मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार रमा एकादशी व्रत का पालन करके मनुष्य अपने पिछले समस्त पापों से मुक्ति पा लेते हैं। भक्तों, जो इस दिन भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, वह जीवन के सभी सुखों को पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से प्राप्त फल कई अश्वमेध यज्ञों को प्राप्त फल के बराबर होता है। भक्तों, जो इस उपवास का पालन समर्पण और श्रद्धा से करते हैं, वे अपने जीवन में भारी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं तथा उनके अंदर दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलने की क्षमता का अत्यधिक विकास होता है। क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी हमेशा साथ साथ रहते हैं, इसलिए जो इस व्रत का पालन करता है वह औरों को भी गति देता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को रमा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट तो होते ही हैं, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी दूर हो जाते हैं। हम बात करते हैं इसकी पूजा विधि की, तो सनातन व्रतों में विशेष एकादशी पर भगवान विष्णु की हर एकादशी पर की जाने वाली पूजा लगभग एक जैसी ही होती है। इस दिन संपूर्ण विधि के साथ पूजा का करना अत्यंत फलदायक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें करनी होती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं भी करनी होती है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव हो पाए तो स्नान से पहले मिट्टी, तेल या आंवले का लेप शरीर पर लगाएं। इसके पश्चात स्नान करें। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर मां गंगा का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कर उनके जल को अपने ऊपर डालकर स्नान करें। अब आप घर में पूजा स्थल को भी गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद आप भगवान जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। आप एक आसन पर बैठकर लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं। इस पर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दें और फिर भगवान नारायण की प्रतिमा के साथ आप कलश की भी स्थापना करें। अब आप भगवान जी को धान्य, लाल वस्त्र, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी और सीजनल फल जो भी हो, जैसे आजकल मौसमी चल रही है, सिंघाड़ा चल रहा है ना, धूप, दीप, घी, पंचामृत आदि अक्षत, तुलसी दल, लाल चंदन हो गया और मिष्ठान समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। आप एकादशी कथा का श्रवण करें और भगवान विष्णु और माता एकादशी की आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें और स्वयं फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन विधि विधान से यानी 18 तारीख दिन शनिवार को पूजन और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें, क्योंकि जब तक हम दान दक्षिणा या उस प्रभु के नाम से कोई भी चीज निकाल कर किसी जरूरतमंद को चीज नहीं देते हैं, तब तक हमारा व्रत पूरा नहीं होता और हमें पारण करने का अधिकार भी नहीं होता। आइए अंत में अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह परम पवित्र कथा। भक्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत शुभ है क्योंकि हम मोक्ष एवं शुभ फल प्रदान करने वाली है। श्री कृष्ण जी ने इस कथा का वर्णन युधिष्ठिर के समक्ष किया था। पौराणिक समय में मुचकुंद
नाम का एक महान राजा राज्य किया करता था। बड़े बड़े देवता जैसे इंद्र, वरुण, चंद्रदेव, यमराज इत्यादि उसके मित्र थे। राजा मुचकुंद अत्यंत धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। धर्म का पालन करने वाले इस राजा के राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि का वास था। उनकी एक चंद्रभागा नामक पुत्री थी, जो कि एक पवित्र नदी थी। राजा मुचकुंद ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभना के साथ कर दिया। कुछ समय बाद शोभना अपने ससुराल आया। उस समय चंद्रभागा भी अपने मायके में ही थी। शोभना को लगा था कि उसके इस प्रकार आने से उसकी पत्नी चंद्रभागा प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत वह अपने पति को देखकर अत्यंत चिंतित हो गई। अब शोभना को भी आश्चर्य हुआ कि चंद्रभागा उसे देखकर इस प्रकार चिंतित क्यों हो गई। चंद्रभागा की चिंता का कारण यह था कि अगले दिन ही एकादशी थी और नियम के अनुसार राजा मुचकुंद के राज्य में सभी प्रजागणों के लिए इस व्रत का पालन करना अनिवार्य था। यहाँ तक कि उनके राज्य में हाथी, घोड़े समेत सभी पशुओं को भी भोजन नहीं दिया जाता था। चंद्रभागा जानती थी कि उनके पिताजी इस नियम के प्रति अत्यंत कठोर हैं, दृढ़व्रत हैं, और साथ ही उनकी विडंबना यह भी थी कि उनका पति शोभना शारीरिक रूप से काफी कमजोर था और भोजन के बिना नहीं रह सकता था। शोभना के लिए एकादशी का व्रत पालन करना एक असंभव था। चंद्रभागा ने अपने पति की अपनी व्यथा का कारण बताते हुए कहा कि हे स्वामी, मेरे पिता एकादशी व्रत के पालन को लेकर बहुत कठोर हैं। दशमी के दिन ही पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजाकर इस बात की घोषणा कर दी जाती है कि सभी के लिए इस व्रत का करना अनिवार्य है। मुझे पता है कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, इसलिए आप किसी और जगह चले जाएं। अपनी पत्नी की बात सुनकर शोभना बोले कि अब मैं इस व्रत का पालन जरूर करूंगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। ईश्वर की इच्छा से जो भी होगा अच्छा ही होगा। और इस प्रकार शोभना ने अपने मन में एकादशी व्रत का करने का प्रण ले लिया और एकादशी के दिन व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। दिन ढलने तक अत्यंत दुर्लभ होने के कारण शोभना का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और रात्रि समय होने तक शोभना ने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा मुचकुंद को इस बात का पता चला तो उन्होंने शोभना का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार अपने पति के देहांत के पश्चात चंद्रभागा अपने पिता के महल में ही रहने लगी। क्योंकि शोभना की मृत्यु एकादशी व्रत का पालन करते हुए हुई थी, इसलिए उससे प्राप्त पुण्य फल स्वरूप वह अगले जन्म में मंदराचल पर्वत की चोटी के राज्य का शासक बना। यह कोई सामान्य नगर नहीं था, वह देवनगरी के समान था। उसकी दीवारों पर रत्न जड़े हुए थे। राजा शोभना रत्न जड़ी सिंहासन पर विराजमान होकर इंद्रदेव के ही समान प्रतीत होने लगे थे। कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। राजा शोभना को राजपाट तो मिला, लेकिन वह अस्थायी नहीं था। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार राजा का राजपाट अस्थायी हुआ। एक बार राजा शोभना के राज्य में एक बार सोम शर्मा नामक ब्राह्मण आया और राजा को देखकर वह अत्यंत चकित हो गया। उसके चकित होने का कारण यह था कि राजा मुखचंद के राज्य से आ रहा था और वह शोभना को पहचान गया था। राजा शोभना ने भी उसका आदर सत्कार किया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जब शोभना को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी पत्नी चंद्रभागा के बारे में पूछा। सोमनाथ ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, वहां सब कुशल मंगल है, लेकिन आपको इस राज्य की प्राप्ति किस प्रकार हुई? इसके बाद शोभना ने बताया कि मुझे इसकी प्राप्ति एकादशी व्रत के फलस्वरूप हुई है, लेकिन मैंने यह व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसलिए मेरा यह राज्य अस्थायी है। यदि आप मुचकुंद और चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा और राजा मुचकुंद को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं,
या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैं स्वयं तुम्हारे पति से मिलकर आ रहा हूं। उनका नगर देवताओं के नगर की तरह ही अधिक सुंदर है। चंद्रभागा ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और ब्राह्मण के साथ अपने पति के नगर को अस्थायी करने का उपाय खोजने उस सुंदर नगर की ओर निकल पड़ी। पर्वत की तलहटी में वामदेव ऋषि का आश्रम था। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी व्यथा कह सुनाई। उनकी व्यथा सुनकर ऋषि वामदेव ने वेदों से कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसका अर्घ्य जल चंद्रभागा पर छिड़क दिया। उस महान ऋषि के अनुष्ठानों के प्रभाव से चंद्रभागा को अनेक एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसका शरीर दिव्य बन गया। चंद्रभागा अपने पति के नगर में पहुंची और राजा शोभना उसे देखकर हर्षित हो गए। अपने पति से मिलकर चंद्रभागा ने अपनी एकादशी का अर्जित किया हुआ पुण्य फल अपने पति को दे दिया। साथ ही उसने कहा कि हे स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कर रही हूँ और इसका पुण्य फल मैं आपको प्रदान करती हूँ, जिससे आपका यह राजपाट स्थायी हो जाए। इससे राजा शोभना अत्यंत प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक उन्होंने सुखपूर्वक शासन किया था। तो दोस्तों, यह थी एकादशी, रमा एकादशी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। और जहां तक मैं समझता हूं, अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं, अभी तक आप वीडियो पे रुके हुए हैं, तो रमा एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, उपाय क्या है, पूजा की विधि क्या है और कथा क्या है, लगभग मैं सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूं। थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबी हो गई और आप सभी लोगों से लेकिन मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जैसे आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को सबको सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से आप मुझे भी सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर दें। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगती है कि किसी के पास तक पहुंचाने लायक है, तो इसे शेयर करें। और इसी प्रकार के धार्मिक कंटेंट को देखने के लिए, सुनने के लिए, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी सभी बातों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि दुनिया में अस्त व्यस्त तो सभी हैं, लेकिन मैं अपनी इस व्यस्त जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर आप लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारियां लेकर आता रहता हूं, जहां व्रत, पूजा और त्योहार की संपूर्ण जानकारी होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। दिवाली आने वाली है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली आखिर नरक चतुर्दशी क्यों कहलाती है, बहुत अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय साईं राम।